प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो सज्जनों, आज हम ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों से कल्कि अवतार प्रभु जी के बारे में एक बात को क्लियर जरूर होंगे। वास्तव में ये बात क्या है, कल्कि अवतार प्रभु जी के बारे में जो ये बात लिखा है, इसके बारे में आज भविष्य मालिका से संपूर्ण क्लियर होंगे। तो चलिए सुनते हैं। तो सज्जनों, भविष्य मालिका में लिखा गया है, आप लोग जानते हैं ये सब बातें। कल्कि अवतार प्रभु जी अश्व आरोही होकर आएंगे और घोड़े के ऊपर बैठ कर आएंगे। और भी लिखा गया है, गरुड़ उनके वाहन है, उनके ऊपर आसनस्थ होकर आएंगे। कल्कि भगवान हमारे भारत वर्ष में संबल नामक नगर में आएंगे। कल्कि भगवान उदयवट में आएंगे, ऐसा भी लिखा गया है। संबल नामक नगर हमारे ओडिशा में जाजपुर में है, लोग बोलते हैं। भारतवर्ष में भी है, ऐसा भी लोग जानते हैं। जाज नगर में स्वयं भगवान कल्कि के रूप में जन्म लाभ करके अपना लीला खड़ा करेंगे, ऐसा भी लिखा गया है। हमारे ओडिशा की खंडगिरी नामक स्थान पर स्वयं भगवान कल्कि के रूप में जन्म लाभ करके लीला खड़ा करेंगे, ये बात भी भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। छतियावट में लीला खड़ा करेंगे, ये बात भी लिखा गया है। तो सज्जनों, और भी बहुत सारे बातें लिखा गया है, आप लोग भविष्य मालिका से जानते होंगे। और ये सब बातें हमारे ओडिशा से सारा भारत में अब प्रचारित हो रहा है। लेकिन ये जो तमाम बातें भविष्य मालिका शास्त्रों में कल्कि अवतार प्रभु जी के बारे में बताया गया है, और भी बताया गया है कि वो एक विष्णुजस ब्राह्मण के गृह में आएंगे। विष्णुयश नामक ब्राह्मण की वो पुत्र रूप में आएंगे, स्वयं कल्कि भगवान आएंगे। ऐसा तमाम बातें आप लोग जानते होंगे हमारे ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों में। ओडिशा से इस बात को बहुत सारे लोग चैनल करके विभिन्न मार्ग में बताते हैं। लेकिन हम जो बोलते हैं कि जगन्नाथ धाम से भविष्य मालिका को पूज्य सद्गुरुदेव की तत्वावधान से जो तत्व संग्रह करे हैं, तो ये सब जो बातें लिखा गया है, तो ये समस्त बातें वो महापुरुष और गुरु को समझा जाता है, ऐसे हम लोग बताए हैं। तो यहाँ पर महापुरुष अच्युतानंद दास जी की जीव परम संहिता पुस्तक की पेज नंबर 58 और 59 पर ये बातें लिखा गया है। क्या लिखा गया है, चलिए सुनते हैं। एक पुरुष सर्व हुई जगत्र पुरीण अछई, ताबिनु अन्य नाही केही, सकल परि गुप्त हुई रहिछि महागुप्तरे, तामाया जगते प्रचरे। यहाँ पर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अति स्पष्ट रूप में बताए हैं कि एक पुरुष ही है, वही सर्व है, वही संबल नग्र है, वही भक्त है, वही महात्मा है, वही साधु है, वही संत है, और वही विभिन्न स्थान विभिन्न क्षेत्र जिसको बोला गया है। जैसे कि हमारे श्रीमद् भगवत गीता में लिखा गया है कि भगवान का क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग होता है। ऐसे जो क्षेत्र है वो महापुरुष की शरीर ही है, जहाँ पर क्षेत्रज्ञ के रूप में स्वयं भगवान आएंगे। इसलिए हमारे ओडिशा की विभिन्न क्षेत्र तथा जाजनगर, जाजपुर, छतियावट, खंडगिरी आदि नानादि, एकाम्र नगर इत्यादि नानादि स्थान क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ओडिशा और भारत में संबल नगर और संबल गांव के बारे में भी बताया गया है। वो सब एक पुरुष है, एक पुरुष सर्व हुई। ये जितने भी तमाम बातें बताया गया है, वो सर्व बातें वो एक ही पुरुष है। वो एक ही पुरुष जिनके अंग में स्वयं पूर्ण ब्रह्म और निराकार ब्रह्म आएंगे, वही पुरुष के बारे में ही वर्णन किया गया है और उनको विभिन्न तात्विक मार्ग में उपस्थापन किया गया है भविष्य मालिका में। इसलिए भविष्य मालिका को ठारगार उपस्थापन बताया गया है। तो आप लोग समझिए, एक ही पुरुष के अंग में आएंगे। एक ही पुरुष हमारे ओडिशा में जाजनगर में कैसे जन्म ले सकते हैं, वही खंडगिरी में कैसे जन्म ले सकते हैं, वही छतिया धाम में कैसे रह सकते हैं, कैसे एक जन कैसे हो सकते हैं। तो ये बातें नहीं है जो महातात्विक उपस्थापन भविष्य मालिका शास्त्रों में किया गया है। जो पुरुष हैं
वो हमारे भारतवर्ष में ही रहे होंगे, उड़ीसा में हो और जहाँ पर भी हो, हमारे भारतवर्ष में ही रहे होंगे। और वही पुरुष को ही सर्व और ससर्व के रूप में बताया गया है। ताबिनु अन्य नाही केही, बिना केही नहीं आन जगत्र करई गठन। वही महापुरुष ही आकर यहाँ पर महाप्रलयमुखी जगत को फिर से गठन करेंगे, समग्र विश्व को मुक्तिमय बनाएंगे और भगवान की बिखरी हुई सृष्टि को पुनः निर्माण करेंगे और गठन करेंगे। और वही पुरुष के बारे में ही हमारे ओडिशा की जो पंच सखा हैं, महापुरुष अच्युतानंद आदि दिव्य द्रष्टा हैं, वही पुरुष के बारे में ही महातात्विक वर्णन उपस्थापन किए हैं। तो ये जो समग्र बातें लिखा गया है भविष्य मालिका शास्त्र में, वो समग्र बातें वो एक महापुरुष और एक गुरु के प्रीत्यर्थ ही बताया गया है। और वही गुरु के अंग संग होकर जो महागुरु और जो निराकार ठाकुर जी वही आएंगे इस धराधाम को, आकर यहाँ पर ऐसा ही बताया गया है। तो सज्जनों, ये जो बातें हमारे भविष्य मालिका शास्त्रों में बताया गया है, विभिन्न स्थान के बारे में, विभिन्न संपर्क के बारे में, सब वो पुरुष ही हैं, एक पुरुष हैं ऐसा बताया गया है। और उनके अंग में स्वयं निराकार भगवान और जो कोटि ब्रह्मांड की ठाकुर जी आकर ही निवास करेंगे। ऐसा ही लीलाखड़ा कलियुग की अंतिम समय पर होगा। इसके बारे में ही भविष्य तो मालिका शास्त्रों में तन्न तन्न करके बताया गया है। वही बातें यहाँ पर भी संत अच्युतानंद दास जी ने अपना जीव परम संहिता पुस्तक पर लिखे हैं। यहाँ पर बताया गया है कि सही प्रकार ए जगत इच्छारे करुअछि जात, इच्छारे पुणी संहार ही काहू आसी काहू रही, यह तो केही न जानती मायारे मोह होइछंती। तो भगवान की इच्छा में ही इस समग्र सृष्टि पालन हो रहा है और संहार भी हो रहा है। वही भगवान ही सब करेंगे, सृष्टि करेंगे, संहार करेंगे। उनके महा इच्छा में ही ये सब कुछ होगा। लेकिन वो भगवान कहाँ पर रहकर ये लीला कर रहे थे, अपना शून्य धाम पर रहकर कर रहे थे। अब वो कहाँ पर रहकर ये संहार और पालन लीला कर रहे हैं, यह तो कहीं न जानती, ये बात को कोई नहीं जान पाते हैं। क्योंकि मायारे मोह होइछंती, क्योंकि सर्वजन समग्र विश्ववासी माया मोहग्रस्त होकर यहाँ पर रहे हैं। इसीलिए कोई नहीं जान पा रहे हैं कि स्वयं भगवान जो सृष्टिकर्ता हैं, जिनकी इच्छा में सृष्टि पालन संहार होता था, हो रहा है और सदा सर्वदा हो रहा होगा, वही सृष्टिकर्ता अब कहाँ पर रहे हैं और रहकर सृष्टि संहार कर रहे हैं, ये बात को कोई नहीं जानते हैं। इसलिए एक पुरुष आएंगे जो सर्व ससर्व होंगे और उनके अंग में स्वयं सृष्टिकर्ता रहेंगे। वो महापुरुष भारतवर्ष में ही रहे होंगे। वही पुरुष के अंग में श्री पुरुषोत्तम कलियुग की अंतिम समय पर निवास करेंगे, निवास करके अपना महाकल की लीलाखड़ा करेंगे। यही बातें ही भविष्य मालिका शास्त्रों की सारांश बातें हैं। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।